हेलो दोस्तों, मैं फ़रीन मेरे चैनल बिज़ी लाइफ़ इज़ी लाइफ़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज प्रकृति की खूबसूरत हसीन वादियों के साथ मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी का नाम है समय का खेल। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव में एक युवा लड़का रोहन रहता था। उसे समय का बहुत महत्व था। वह अपना हर काम समय पर करता था। तो एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसके साथ एक अजीब-सी चीज़ हुई। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने हाथ में घड़ी लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं। तो वो वृद्ध व्यक्ति उसके पास आते हैं और रोहन से कहते हैं कि रोहन, मैं आज तुम्हें समय का खेल सिखाना चाहता हूँ। तो रोहन भी उनकी बात मान लेता है और उनके साथ चला जाता है। तो वो वृद्ध व्यक्ति रोहन को वो घड़ी देते हुए कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रख लो और जब भी तुम्हें लगे कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो इस घड़ी को देख लेना। तो रोहन वो घड़ी ले लेता है और अपने काम में लग जाता है। तो एक दिन उसे लगता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो वो उस घड़ी को देखता है और समय को पीछे ले जाता है और अपने काम को फिर से करना शुरू कर देता है और समस्या का समाधान निकाल लेता है। तो फिर उसके बाद उसे समय का खेल जो है आदत होगी। वह हर छोटी-सी समस्या में समय को पीछे ले जाता और काम फिर से कर लेता और समस्या का समाधान ढूँढ लेता। तो उसकी इस आदत से उसके गाँव वाले जो है बहुत परेशान हो गए थे। वो उसे समझाते थे कि समय को पीछे ले जाने से समय का समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो वो नहीं सुनता था उनकी बात। तो एक दिन क्या होता है, उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और वो अपनी घड़ी को देखता है समय को पीछे ले जाने के लिए, तो उसकी घड़ी खराब हो चुकी होती है। तो वह उस वृद्ध व्यक्ति को ढूँढते हुए उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरी माँ को ठीक करने के लिए समय को पीछे ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो वृद्ध व्यक्ति रोहन को समझाते हुए कहते हैं कि समय को पीछे ले जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। तुम्हें जो है वर्तमान में रह कर के ही समस्या का सामना करके ही उसका समाधान निकालना होगा। तो रोहन उनकी बात मान लेता है और फिर घर चला जाता है। वह डॉक्टर को बुलाता है और अपनी माँ की सेवा करता है और धीरे-धीरे उसकी माँ ठीक हो जाती है। और रोहन सीख जाता है, उसे पता लग जाता है कि समय को पीछे ले जाने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है, बल्कि आप उसमें और ज़्यादा उलझ जाते हो। वो उस घड़ी को लेकर के वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उनसे धन्यवाद कहते हुए वो घड़ी वापस देता है कि आपने मुझे समय का महत्व, समय का खेल जो है समझाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यही कि समय को पीछे ले जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें वर्तमान में रह कर के ही समस्याओं का सामना करके ही उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इस कहानी का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें वर्तमान में रह कर के ही जो समस्याएँ हैं उसका सामना करना चाहिए। समय को पीछे ले जाने से आप उसमें और ज़्यादा उलझ जाते हो। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है और आप इस कहानी का क्या निष्कर्ष निकालते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा मेरी कहानी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और नई से नई कहानियाँ लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, किन्नौर।